हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडुकेट चैनल वंस अगेन। तो यार देखो, सबसे पहले तो हैप्पी सावन टू एवरीवन। ठीक है जी, सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है और महादेव का नाम लेकर यार अच्छा पढ़ लेंगे तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यार महादेव ना मतलब सबकी जो विशेस है ना वो पूरी कर देते हैं यार। उनको मतलब इम्प्रेस करना ना बहुत ईजी है। तो यार थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। और चलो 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 चलो, महादेव का जब नाम ले ही लिया तो बिना फिर कोई टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर। यार देखो, अगर आपने लास्ट क्लास का लेक्चर नहीं देखा है तो यार प्लीज़ देख लो, और अगर देखा है और याद नहीं है क्योंकि 2 दिन पहले था तो थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। हमने लास्ट क्लास में मोटा मोटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन सीखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि क्रेडिट साइड पे सबसे पहले तो इसके पीएनएल अकाउंट आता है, लेकिन डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा। पहले हमें चार्ज वाली जो आइटम्स हैं इसमें से देखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इफ एनी देयर इज, और अगर उनके बीच में एग्री नहीं है तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलते हैं कि वो इंक्लूड नहीं करे जाएंगे, उन पे कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा इंटरेस्ट पे। दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगेन प्रोवाइडेड है तो हाँ एक बात याद रखना, जो इंटरेस्ट, चलो ये जब हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल करेंगे तब इसका मेंशन करेंगे, अभी कोई फायदा भी नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अगर नहीं मेंशन नहीं दे रखा क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कितना परसेंट है या डायरेक्ट अमाउंट नहीं दी हुई है तो प्रोविजंस बोलते हैं भैया नॉट अलाउड, टोटली नॉट अलाउड, ना। पार्टनर्स सैलरी अगेन नॉट अलाउड अगर नहीं दे रखा, पार्टनर्स कमीशन नॉट अलाउड, और फिर अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये कैपिटल क्या है, करंट क्या है, आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। होल्ड योर हॉर्सेस माय डियर। चलिए, तो आज की जो क्लास का ऑब्जेक्टिव है वो हमने, देखो आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने आगमन करना है। आगमन किस चीज़ का करना है सर? आगमन करना है हम ये एक एक चीज़ कैसे निकालेंगे, क्योंकि यार इसमें भी कई सारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे आज का पहला कंसेप्ट, जो कि है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। क्या है? रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। देखो यार एक बात याद रखना, रेम्यूनरेशन में सिर्फ सैलरी नहीं आती है, पार्टनर को देने वाली कोई भी ऐसी चीज़ जो उसकी सर्विस के बदले में है। जैसे एक तरफ आपका सैलरी हो गया और दूसरी तरफ आपका कमीशन हो गया। ठीक है, अब कमीशन के स्पेलिंग देख लेना यार। अब आप लोग इंग्लिश की क्लासेस भी लेते हो तो थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कमीशन के स्पेलिंग क्या है। तो सैलरी और कमीशन ये दोनों ही रेम्यूनरेशन में इंक्लूड होते हैं, और ये तभी प्रोवाइड करवाए जाएंगे जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा होगा। हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं होता, कोई प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम पढ़ के आ रहे हैं और उसमें ऐसा नहीं बोला गया कि भैया अगर कुछ नहीं दिया तो ये देंगे वो देंगे। उसने बोला नॉट अलाउड, टोटली झंझट में पढ़ना ही नहीं है। देखो कितना आसान करके दिया उसने, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी बच्चों का कितना ध्यान रख रहा है कि भाई झंझट में पढ़ना ही नहीं है, क्यों हम निकालें ये वो। नहीं दिया, उनके बीच में एग्री नहीं है, भैया योर लॉस, हम तो नहीं दे रहे। तो सैलरी और कमीशन, अब ये दो चीज़ें इसमें होती है। देखो सैलरी की तो सीधा सीधा अमाउंट दी होगी, अब वो अमाउंट या तो हो सकता है पर मंथ हो, तो जो भी पर मंथ होगी वो आप इंटू 12 कर देंगे। लेकिन चलो इस पे भी हम आते हैं, या फिर वो पर क्वार्टर हो। पर क्वार्टर वो वाला क्वार्टर नहीं है कि कुछ लड़के खुश हो गए यहाँ पर, अरे सर क्वार्टर की बात कर दी, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बता दूं, क्वार्टर मतलब किसी भी चीज़ को जब आप 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो उसको क्वार्टर बोलते हैं। तो इंटू 4 कर देंगे। पर हाफ ईयरली, बाय एनुअली अगर आपको दे रखा है तो जो भी आपको जैसा भी केस दे रखा होगा आप वैसा ही कर दोगे, और एनुअली दे रखा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा आप अमाउंट ले लोगे, होल अमाउंट। ठीक है। हाँ एक बात का ध्यान रखना, ये जो हम इंटू 12 इंटू 4 इंटू 2 और इंटू होल या फिर होल अमाउंट ले रहे हैं, ये हम तभी करेंगे प्रोवाइडेड जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन में वो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे की दे रखी है। अगर वो बोलता है कि आपने बिजनेस ही 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया और वो खत्म हो रहा है 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, और वो फिर वो बोलता है कि सैलरी, जैसे एक सीबीएसई के सैंपल पेपर में लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन था जिसमें पर मंथ जो बोला उसने सैलरी है, आई थिंक पर मंथ या पर क्वार्टर था, और जो बिजनेस था वो स्टार्ट ही लेट हो रहा था 1 अक्टूबर से। तो ऐसे में आप इंटू 12 नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस ही जब 12 महीने नहीं चला तो फिर आप सैलरी उसको 12 महीने की क्यों दोगे। फिर इंटू 6, मतलब जितने फिर टाइम बिजनेस चला है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटू करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बट मोर और लेस सैलरी की अमाउंट आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में गिवन होगी। ठीक है, और मतलब मैक्सिमम क्या, हर क्वेश्चन में गिवन हो, जो ना दिया वहाँ तो आप
मानोगे कि देनी नहीं है हमें सैलरी। कमीशन इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कमीशन पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और अक्सर बच्चों को ये मतलब फंसा देता है, क्योंकि एक छोटा सा चेंज कर देते हैं इसमें। देखो क्लास 11th में भी आप पढ़ के आ रहे थे मैनेजर्स कमीशन, ये पार्टनर कमीशन है इवन दो, बट मैनेजर कमीशन जब हम पढ़ के आ रहे थे तो उसमें भी आपने सिमिलर कंसेप्ट किया था। एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जो बिफोर चार्जिंग होता था उसमें तो सीधा जो भी आपका प्रॉफिट अमाउंट आती थी इनटू रेट अपॉन 100 आप कर देते थे, सिंपल सी बात है। लेकिन जो आफ्टर चार्जिंग होता था उसमें आप प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते थे। हाँ जी भैया, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मत बोलना सर 11th तो ऐसे ही निकल गई, ना ना ना। देखो 11th के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, लेकिन वो छोटे मोटे कंसेप्ट हैं, इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बिफोर चार्जिंग में सीधा आप क्या लगा देंगे? प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। आफ्टर चार्जिंग में आप क्या लगा देंगे? प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये बात याद रखना, अगर रेट 5 है तो नीचे हो जाएगा 105, रेट 10 है तो नीचे हो जाएगा 110, 15 है तो 115 एंड सो ऑन, जैसा भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो भैया ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये हमेशा याद रखनी है। कमीशन क्यों दी जाती है? ताकि पार्टनर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारे, तो उसके लिए डिपेंड करता है किस रेट पे आप या कौन से मेथड से आप दे रहे हैं। सैलरी में तो सीधा अमाउंट है, इसमें नहीं होता, तो ये बात का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देख लो पिछले लेक्चर में ना मेरे से डब्बे सीधे नहीं बन रहे, मैंने आपको पहले बताया भैया प्रॉब्लम है, हाँ लाइनें सीधे नहीं बनेंगी इस पर, तो इसीलिए मैं आज पहले ही आपके सामने ना डब्बे बना के लाऊँ, बस इन्फॉर्मेशन भरेंगे हम। क्यों यार बच्चों को मतलब एकदम ही अनटाइडी काम दें, पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा मटेरियल, अच्छे से अच्छा कंटेंट उनके पास पहुंचा सकें। ये पर्टिकुलर्स अमाउंट तो हमने ये पढ़ा ही हुआ, पीनल एप्रोप्रिएशन का जो नेचर होता है वो नॉमिनल होता है। तो डेबिट साइड इज ऑल अबाउट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट साइड इज ऑल अबाउट प्रॉफिट्स एंड इनकम, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाता है आपका बाय पीएनएल अकाउंट। क्या आ जाएगा? बाय पीएनएल अकाउंट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाओ। तो मेरे जो क्वेश्चन के पात्र होते हैं ना वो मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स रहेंगे, जो कि हैं मेरे ढोलू एंड बोलू। मतलब यार छोटा भीम देख देख के बड़े हुए हैं, तो भैया टुन टुन मौसी, ढोलू बोलू। गंदे कमेंट मत लिखना, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में गंदी चीज़ें आ गई हैं, मत ये मत कर देना, पहले बता रहा हूँ। तो ढोलू बोलू जो थे ना मेरे फेवरेट कैरेक्टर थे, मतलब पिटते भी रहते थे कालिया से, उसके सरताज से, उसके गुरु से, लेकिन उसके साथ ही रहते थे हमेशा। तो यार ये बहुत लॉयल बंदे लगे मुझे। मैंने कहा यार चलो यार इन्हीं को आप एग्जाम्पल बना देंगे, ये संता बनता ये वो टॉम जेरी हो गया, अच्छी बात है, बट अब ढोलू बोलू को भी आगे लेके जाना है भैया। तो ढोलू एंड भोलू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। पहले दे दिया कि वो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ढोलू। ढोलू भैया अमीर हो गया अब, ठीक है जी। तो ढोलू के पास एक प्रॉपर्टी थी जो उसने बिजनेस को दे रखी थी ईयरली रेंट। ये ईयरली, ये छोटी छोटी चीजें मिस मत करना। अगर मंथली हो जाता तो फिर अगर आप सिर्फ 20 लिख के आते तो गलत हो जाता। 20,000। ढोलू इज टू रिसीव सैलरी ऑफ 1,24,000, देखो सीधा अमाउंट दे दी। एंड भोलू इज टू गेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स ऑफ विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 50 लाख। तो 50 लाख की सेल्स पे उसको 5% जो है वो कमीशन मिलनी थी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 बिफोर प्रोवाइडिंग द रेंट वॉज 5,24,000। तो ये जो आपको प्रॉफिट दे रहा है 524, हम यहाँ पर नहीं लिख देंगे सीधा, क्योंकि ये रूल है। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो चार्ज वाली आइटम्स है वो पहले सब्ट्रैक्ट होंगी भैया, जो चार्ज वाली आइटम है वो पहले जाएंगी। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर 5,24,000 में से पहले रेंट माइनस करूंगा, जो कि आ जाएगा 20,000। ईयरली रेंट है, मंथली होता तो 20 इंटू मेरे को 12 करता 240, तब माइनस करता। तो 524 माइनस 20। अब ये जो प्रॉफिट आए ये इट इज द प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन। तो फिर ये यहाँ पर आ सकता है 5,04,000 रुपये। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि ये हम क्यों माइनस कर रहे हैं। नहीं क्लियर है तो भैया उसके लिए तो लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा ना। सेम चीज़ें रिपीट करूंगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे, जब तक हम पीछे, हमारी मुंडी जब पीछे रहेगी, सिर पीछे रहेगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अब जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एप्रोप्रिएशन वाली है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं टू सैलरी टू ढोलू। सैलरी मिल रही है ढोलू भैया को, सैलरी टू ढोलू। अच्छा एक चीज़ और, जो ये चीज मैंने यहाँ पर करी, आप अलग से वर्किंग नोट में भी करके दिखा सकते हो, कोई नहीं, बट मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ यार। अकाउंट्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये छोटी छोटी चीजें इसके वर्किंग नोट दिखाओ या यहाँ कर दो, कुछ ऐसा डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं, बट वर्किंग नोट बनाओगे तो टाइम लगता है। इसमें तो सिंपल ऐसे माइनस करके दिखा दिया। तो टू सैलरी टू ढोलू कितना डिसाइड हुआ, ढोलू इज टू रिसीव अ सैलरी ऑफ 1,24,000, 1,24,000।
1000। उसके बाद भोलू को कमीशन मिलनी थी, तो यहाँ पर आ जाएगा टू कमीशन टू भोलू, और इसमें आ जाएगा 5% ऑफ नेट सेल्स। तो इसकी भी जो अमाउंट होगी वो यहीं निकाल के दिखा देते हैं, 5/100 इंटू 50 लाख। तो ये आपकी आ जाएगी 1 2 3 4 25, 2.5 लाख रुपए ये आपकी टोटल कमीशन। ओ अच्छी मोटी कमीशन ले गया, कोई नहीं। तो 2.5 लाख रुपए भोलू की कमीशन आ गई भैया, मेहनत करी है उसने, ठीक है। अब देखो और तो कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में करने के लिए, तो जितना भी प्रॉफिट बचेगा, अब देखो मेरा एक रूल होता था जब भी मैं क्वेश्चन करता था अपने टाइम पे कि यार मैं ना उसी के नीचे अगर जगह बची हुई है पेज में, तो मैं उसी के नीचे ना ऐसे ऊपर रफ वर्क लिख लेता था, ऑब्वियसली वर्किंग नोट्स के बाद, या फिर हर पेज के नीचे ना 5-6 लाइनों की एक रफ वर्क मैं बना देता था। उससे क्या होता था कि कई टीचर्स बोलते हैं कि लास्ट में बना लो, वो भी ठीक है, लेकिन बार बार पेज पलटाने में मेरे को बड़ी यार आफत आती थी। मैंने कहा छोड़ यार, ऐसी की तैसी, इनकी पैसे दिए भैया शीटों के वसूलेंगे। तो अब देखो 5,04,000 तो आपका वो था, इसमें से 1,24,000 माइनस हो गया, इसमें से 2.5 लाख आपका कमीशन माइनस हो गया, तो 5 में से एक गए 4, 4 से 4 कट गए, ये आ गया आपका 3,80,000। 380 में से 2 गए, बच गया 180, 180 में से 50 गए, दैट मीन्स ये बच गया आपका 1,30,000। अब बस जो आपका प्रॉफिट था ये हम ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। यहाँ पर आ गया ढोलू, यहाँ पर आ गया भोलू, और 130 है और इक्वल थी आई गेस, इक्वली। तो 130 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 65,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 65,000 और ये आ गया आपका 1,30,000। अगर हम टोटल देखें तो दोनों तरफ बनेगा आपका 5,04,000, 5,04,000। तो भैया यहाँ पर मैंने फुल नंबर टीचर से खींच लिए हैं, टीचर देने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैंने खींचे हैं। ऐसी प्रेजेंटेशन थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग इज वेल डन हियर, ठीक है। तो 2 3 4 4,50,000, 4,50,000, 4,80,000, 5,04,000, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने एडुकेट कैप्टन के टाइम टेबल को नहीं देखा भैया, हम तो रोज सुबह उठ के इसी की पूजा कर रहे हैं कि भैया आज कौन सी वीडियो जानी है बच्चों के पास, क्योंकि अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करना है एंड वी आर डेड सीरियस फॉर इट। तो मेक श्योर आप भी इसके लिए सीरियस हो जाइए, और इसी सीरियसनेस के चलते आपको एडु कैप्टन जो ऐप है आपको वो भी डाउनलोड करना है आपके प्ले स्टोर ऐप स्टोर से। देखो सबसे बड़ा फायदा इसका, नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट भी मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, और सिस्टम में वीडियोस पूरी डली होंगी, सिस्टम में प्रॉपर, ठीक है जी। जाओगे लॉगिन करोगे, वो देखोगे फ्री कोर्स में आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स की फोटो, उसके नीचे उनके सब्जेक्ट ओपन करोगे, अपने आप आपको सारा समझ में आ जाएगा, समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमारे क्वेश्चन के पात्र हैं ढोलू एंड भोलू। तो ढोलू और भोलू पार्टनर्स हैं। ढोलू जो है उसको कमीशन मिल रही है 10%। अब देखो यहाँ पर गेम खेल रहा है नेट प्रॉफिट पे, किस पे? नेट प्रॉफिट पे, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिना कोई कमीशन चार्ज किए 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब वही होगा, बिफोर वाला भी कंसेप्ट बताया था। और भोलू भैया को हमारे जो कमीशन मिल रही है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन मिल रही है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अब हमारे जो वर्किंग नोट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो मेक श्योर प्रॉपरली आप इन्हें बनाइएगा, क्योंकि अकाउंट्स का रूल है कि कई क्वेश्चंस में ऐसे होता है मेन आंसर के मार्क्स कम होते हैं और वर्किंग नोट के ज़्यादा होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आ जाएगा यहाँ पर बाय P&L अकाउंट, और आपका कुछ वो तो है नहीं चार्ज वाला, तो सीधा ही 66,000 आ गया। और यहाँ भी 66 डाल दूंगा, क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आता है और वो उसमें क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। उसके बाद आता है यहाँ पर कमीशन देते हैं, किसको दें पहले, चलो आ जाओ, ढोलू को देते हैं क्योंकि उसकी बिफोर वाली थी। तो टू कमीशन लिखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। अगेन कमीशन के स्पेलिंग मुझे बता देना कमेंट में क्या होते हैं यार, सही लिख रहा हूँ कि नहीं। तो ढोलू अपना 10% ले रहा है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो 66,000। तो यहाँ पर बनाते हैं अब वर्किंग नोट्स। क्या बनाएंगे हम यहाँ पर? वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट 1, इसमें हम डालते हैं ढोलूस कमीशन। क्या डालें हम? ढोलूस कमीशन। तो 66,000 है, उसका अगर हम 10% करें तो ये कितना आ गया? 6,600, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर मेंशन, देखो यार मेहनत कर रहे हो तो बताना भी बनता है ना टीचर को, तो ऊपर हमने लिख दिया वर्किंग नोट 1। अब ढोलूस कमीशन आ गई यहाँ पर 6600। अब निकालेंगे हम भोलूस कमीशन, उसके लिए हम लिख देते हैं वर्किंग नोट
ठीक है, चलो आ जाओ। तो सेकंड में भोलू की कमीशन आ जाएगी। अब बोलूज कमीशन इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर उसने क्या बोला था, बोलू इज टू गेट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब कई बच्चे यहां पर क्या करते हैं 66,000 इंटू 10 अपॉन 110 कर देते हैं, क्योंकि उनके लगता है आफ्टर वाला केस है, उनको सही लग रहा है, लेकिन वो ये छोटा सा वर्ड मिस कर देते हैं। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन मतलब उस प्रॉफिट में से आपको कमीशन निकालनी है जिसमें ढोलू की भी कमीशन माइनस हो रखी है भैया। तो दैट मीन्स आप 66,000 में से सबसे पहले माइनस करेंगे 6600। कितना माइनस करेंगे 6600। तो ये कैसा आपका आ जाएगा 59400। इस पे फिर आप 10% आफ्टर चार्जिंग वाला रेट लगाएंगे, क्योंकि ऑल है तो उसमें बोलू की भी इंक्लूड हो गई, तो 110। तो ये कटा, ये आ गया 5 और 4 5400 आ गई हमारे बोलू भैया की कमीशन। तो 6 5 11 और 12 टोटल 12,000 रुपये कमीशन के नाम से गए हैं। और उसके बाद अगर कुछ भी नहीं है तो सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ढोलू भोलू, और ढोलू का कितना आएगा देखते हैं। आज 66 में से 12 जाते हैं तो आपके आते हैं 54। अब कोई रेशियो दे रखी है आपको? नहीं। प्रोविजंस क्या बोलते थे? इक्वल। देखो प्रोविजंस मैंने आपको उस क्लास में ही बोल दिया था, बहुत इक्वल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आने वाले यूज हो रहे हैं। तो देखो इक्वल वाला यूज हो गया, तो 54 था, अब 50 का होता है 25, 27,000 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आ गया आपका 27,000 और ये हो गया 54 और दोनों तरफ आ गया हमारा 66। और भैया टीचर भी खुश, हम भी खुश। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? ठीक है जी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि भैया कमीशन सैलरी का क्या सीन करना है। मूविंग ऑन, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो अलग से हाँ ब्लैंक पेज मैंने छोड़ा हुआ ताकि वर्किंग नोट्स और रफ वर्क हम उसमें यूज़ कर सकें। तो ये हो गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले यार डब्बा तो बना ही दो, डब्बा तो जाते ही बना दो पेपर में। आजकल वो शीट्स जो है वो आने लग गई हैं फॉर्मेट वाली, कई बच्चे यूज़ करते हैं कहीं नहीं करते हैं। तो ढोलू एंड बोलू स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ढोलू इज टू गेट सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। क्या है यहाँ पर? 5,000 पर मंथ। बोलू इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू ढोलू। अब समझ रहे हैं, जो कमीशन है वो ढोलू को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना हो गया आप? 6% पर एनम। 3 लाख 2 लाख दे रखिए, सीधा निकाल देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें दे रही 3:2। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2.5 लाख। Dolu had given a loan of 1 lakh on to the firm on 1 April 2019. Interest on loan was allowed at the rate 8% per annum. And Bolu was given a loan of 2 lakh. Bolu was given है, इसका मतलब है Dolu ने फर्म को लोन दिया तो फर्म उसे इंटरेस्ट देगी। रेट डिसाइडेड है, हाँ जी 8% डिसाइडेड है। बोलू को लोन मिला फर्म से 2 लाख रुपए, जिस पे फर्म ने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया 11,000 और मैनेजर की कमीशन कितनी थी? 3,000 रुपये। तो यार आंसर सॉल्व करने का सबसे पहला रूल होता है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ गया आपका P&L अकाउंट। तो क्या सीधा अमाउंट डाल दे 2.5 लाख रुपये? ना बच्चे ना, 2.5 लाख में से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर होगा। 1 लाख का 8% कितना होता है? 8,000 और 1 अप्रैल को ही दिया तो पूरे 12 महीने का लग जाएगा। माइनस ये जो 3,000 इसकी कमीशन है प्लस 11,000 रुपये जो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर है, ये इनकम होगी ना तो प्लस हो गया। तो यार देखो कोइंसिडेंटली आपका 2.5 लाख ही गया, मतलब देख रहे हो किस्मत, महादेव का नाम लिया तो देख रहे हो आप, अगर ये ना भी करते तब भी सही होना था आपका। तो 2.5 लाख रुपये आपका आ गया। उसके बाद मूविंग ऑन टू अब जो हमारी एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें आती हैं, सबसे पहले डाल देते हैं जो ईजी वाली है, टू सैलरी टू किसको मिल रही है? ढोलू को। चलो भैया ढोलू मेहनती बंदा है, वो सैलरी के बेसिस पे काम कर रहा है। तो ढोलू इज टू गेट सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ और 5,000 इंटू, हमने नीचे छोटा लिख दिया क्योंकि टीचर को कोई मौका नहीं देना नंबर काटने का। देखो जितना आपका जो पेपर है वो परफेक्ट की तरफ जाता जाएगा ना, उतना टीचर जो है वो कॉन्शियस हो जाता है एकदम ना, उनकी आंखें मैं क्या बोलूँ कौवे से हटके बाज की जैसी हो जाती है, बाज की नज़र एकदम कि मतलब देखूं यार कहाँ नंबर काट सकते हैं। तो बस उसका ध्यान रखना आपने कि कोई मौका नहीं देना। तो 5,000 इंटू 12 हो गया आपका 60,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद आता है टू कमीशन टू बोलू। अब कमीशन देनी है
टू बोलू, ठीक है। अब मैं थोड़ा बहुत आपका ये शॉर्ट फॉर्म्स में लिखूंगा क्योंकि जगह यार थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है यहाँ पर। अब बोलू की कमीशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, बोलू की कमीशन अगर हमने निकालनी है तो 10% उसने बोला, लेकिन आफ्टर अलाउइंग सैलरी, तो 2.5 लाख में से 60,000 माइनस करके, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम डालेंगे 2.5 लाख माइनस 60,000। ये छोटी मोटी जो कैलकुलेशन हो जिसमें कुछ इतना बड़ा वर्किंग नहीं दिखाना, वो आप सीधा दिखा। और ये आफ्टर चार्जिंग नहीं है क्योंकि आफ्टर अलाउइंग सैलरी है, आफ्टर अलाउइंग कमीशन नहीं है। तो ये बात याद रखना, कहीं आप इसमें आफ्टर चार्जिंग वाला लगा दो तो हो जाएगा 190 का 10% होता है 19,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपने निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप ये जितनी भी वर्किंग है आप चाहे तो अलग से वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं, बट अगेन टाइम मैनेजमेंट भी करना है आपको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आ गया आपका ढोलू बोलू। अब थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि भैया प्रॉफिट भी आएगा। तो अब देखते हैं कितना आ रहा है, 3 लाख और 10% कितना परसेंट रेट है, 6% रेट है। तो 6 × 3 हो गया आपका 18,000 रुपये, और बोलू की है 2, तो 6 × 2 हो गया 12,000 रुपये। तो ये टोटल हो गया आपका 30,000 रुपये। तो 2.5, 60, 19, 30, आई गेस वी आर ऑल सॉर्टेड। बस अब जो बचा है वो है आपका प्रॉफिट ट्रांसफर करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये गेम समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही है तो मेरे भाई कमेंट करो ना यार। कमेंट आ ही नहीं रहे बच्चों की कि सर मजे में पढ़ा रहे हो, कि सर नहीं बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हो, या कुछ मतलब जब तक आप किसी को वो ऑप्शन ही नहीं दोगे इम्प्रूव होने का तो वो इम्प्रूव नहीं होगा। या फिर अगर कोई अच्छा भी लग रहा है तो उसे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो और मोटिवेट हो उस चीज़ के लिए। करो यार, लाइफ में याद रखना हमेशा, अपने पेरेंट्स को हमेशा अप्रिशिएट करो आप लोग कि यार मतलब जो आपके लिए वो कर रहे हैं ना यार, कोई भी नहीं करेगा। आपका क्लोजेस्ट बेस्ट फ्रेंड जिसको आप फैमिली ही मानते हो वो भी नहीं करेगा जो आपके लिए आपके पेरेंट्स करते हैं। तो मेक श्योर यार उनको हमेशा अप्रिशिएट करो, भगवान को हमेशा अप्रिशिएट करो। इवन तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो, वो आपको टफ बना रही है भैया उनसे लड़ने के लिए, तो उनको भी अप्रिशिएट करो। चलिए 2.5 माइनस 60, 190, 190 माइनस 30 हो गया आपका। चलो रफ वर्क यहीं कर लेते हैं ना यार। 190 माइनस 30 हो गया आपका 160, 160 में से 20 जाएंगे 140, एक ऐड कर देंगे 141। तो 141 को रेशियो दे रखी है 3:2, तो 3/5 करेंगे तो ये ढोलू का आ जाएगा और 2/5 तो बोलू का। इसको आप चाहे तो वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, नहीं तो ऐसे कैलकुलेशन से भी काम चल जाता है। तो यार 5 2 ज़ा 10 बच गए, 4 8 ज़ा 40, और फिर बच गया 200 × 3, तो ये आ जाएगा 006, और उसके बाद 8 3 ज़ा 24, और 3 2 6 7 8, 84,600 आ गया हमारे ढोलू भैया का, 84,600। और अगर यही हम × 2 कर दें तो ये आ जाएगा हमारे भोलू भैया का। तो ये आ जाएगा आपका 00 2 2 4 8 2 16 2 2 4 5 56,400, 56,400, ठीक है जी। तो 80 + 50 हो गया 130, 130 + 10 हो गया आपका 140, 141 जो आपका आ रहा था। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो टोटली मैच हो गया है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है टोटली अब, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ बढ़ने वाला हूँ, तो मेक श्योर ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देखो, क्योंकि अगला नहीं आएगा फिर क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ टुडेज क्लास। लेकिन उससे पहले एक बात का जरा थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए कि प्रीमियम कोर्स जो है वो लॉन्च होने वाला है आपके एडू कैप्टन चैनल, आपके प्यारे एडू कैप्टन पे। और हर बारी की तरह हर एक अंडरग्रेड की आपको तैयारी करवाई जाएगी, हर एक अंडरग्रेड, जिसमें तो मतलब CUET तो आज की डेट में है ही है, IP MET क्राइस जितने भी हैं, और आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स, डाउट सॉल्विंग फैकल्टी मिलती है। अब तो मेंटरशिप भी आपको मिलने लग जाएगी, जो टॉपर्स होंगे, प्रिंस भैया होंगे उनकी। तो कोई भी क्वेरी यार फटाफट इस पे मैसेज करके आप उसको दूर कर सकते हैं। और सोने पे सुहागा है भैया 5 डेज मनी बैक गारंटी। भैया ये जो ऑफर है ये कोई नहीं चलाता और हम चला रहे हैं। क्यों? पैसा दो, पढ़ो, मज़ा नहीं आ रहा पैसा वापस करो, और अगर मज़ा आ गया तो हमारी क्लासेस का एग्जाम्पल बनिए, जैसे AIR1 CUET जो आपको मेंटरशिप देंगे, एडू कैप्टन से पढ़े हुए हैं, IP MET 13, 24, 37, 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC। तो भैया रिजल्ट स्पीक इन इटसेल्फ, तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ टुडेज क्लास, वो है आपका एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट कि उस सिचुएशन में क्या होगा जहां पर एक तरफ है हमारे पास एप्रोप्रिएशंस, लाइक ये ट्रिपल P क्यों आ गया इसमें, सैलरी, कमीशन,
आईओसी, यही होते हैं एप्रोप्रिएशंस। और एक तरफ हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे भैया? कोई बोलेगा भैया सैलरी दो क्योंकि उसको सैलरी के हिसाब से ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा, कोई बोलेगा कमीशन दो क्योंकि उसको कमीशन के हिसाब से मिल रहा होगा, कोई बोलेगा आईओसी दो, मुझे आईओसी के हिसाब से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते थे। इसका सॉल्यूशन निकाल लिया गया है कि व्हेनेवर योर एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, व्हेनेवर योर एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, आपने दो चीजें करनी है। सबसे पहली चीज देखनी है ये कि यार कहीं वो चीजें जो ये मेंशन कर रहा हूं मैं, कहीं वो चार्ज तो नहीं बोल दी है, कहीं वो उसने हमें चार्ज तो नहीं बोल दी, क्योंकि अगर उसने हमें चार्ज बोल दी है तो फिर तो भैया कंपलसरी हो गया, और फिर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ना आकर पीएनएल अकाउंट में जाएगा और पूरा देना पड़ेगा, होल अमाउंट, जो मर्जी हो, भले इनफ प्रॉफिट नहीं है, कंपनी बिजनेस लॉस में चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होल अमाउंट आपको देना पड़ेगा, ये चार्ज बोलता है। लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन है तो फिर आपको पहले होल अमाउंट, एप्रोप्रिएशन है तभी नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, होल अमाउंट निकालनी पड़ेगी पहले इनकी, जो बनती है सैलरी कमीशन, ये होल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन, आइदर सैलरी, आइदर कमीशन, आइदर आईओसी, पेएबल टू ईच पार्टनर, हर पार्टनर को कितना बन रहा है, पेएबल टू ईच पार्टनर। फिर उसके बाद आप उनकी रेशियो निकाल दोगे, जिसको आप बोलते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? एप्रोप्रिएशन रेशियो। ठीक है। और फिर जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस से तो डबल क्लियर हो जाएगा। तो मेक श्योर एडुकैप्टन का ऐप डाउनलोड करके ना डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहिए। ठीक है। तो होल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस पेएबल टू ईच पार्टनर, हर पार्टनर को टोटल एप्रोप्रिएशन में कितनी मिल रही है, सैलरी, कमीशन, आईओसी मिला के, ईच पार्टनर का इंडिविजुअली निकालना है। फिर उसको रेशियो में कन्वर्ट करके जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको आप रेशियो में, एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांट देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन मैं इसके पहले केसेस करवा दूं मैं आपको। ठीक है, चलो आगे। तो ढोलू बोलू अगेन हमारे पात्र आ गए। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ढोलू इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट 20 लाख एज इज कैपिटल। स्लीपिंग पार्टनर है भैया। बोलू इज अ वर्किंग एक्टिव है और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर ऑफ 8,000 पर मंथ, प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी। ठीक है। अब मैं इसमें केसेस बना देता हूं। केस 1 में नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नहीं दी हुई है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है कि ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, ये चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है। तो इस सिचुएशन में हमेशा बच्चों याद रखना, ये लिख लो इसको कहीं पर, इस सिचुएशन में हमेशा यही एज्यूम किया जाता है कि ये सारी चीज़ें एप्रोप्रिएशन है, ये सारी चीज़ें एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि चार्ज एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होती है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो है कंडीशन, उसके लिए उनके बीच में एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए और वो हमें क्वेश्चन में देगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम मानेंगे एप्रोप्रिएशन, और अगर हमें एप्रोप्रिएशन दिया तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ओहो इसका फ्यूनी फॉर्मेट बना के आया। चलो कोई नहीं यार, एक क्वेश्चन देख लेना खराब लाइनों वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन कुछ इस तरीके से, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम डाल देते हैं बाय पीएनएल अकाउंट, जो हमारा आना है वो कितना आ गया आपका, कितना प्रॉफिट है, 80,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बिफोर प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द। ठीक है। अब यहाँ पर मैं बना देता हूँ अपना वर्किंग नोट्स। ये सारे वर्किंग नोट्स में बनाने, आपको रफ वर्क में नहीं। तो वर्किंग नोट्स स्टेप्स में किया जाएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स में ये निकालेंगे कितनी एप्रोप्रिएशन मिल रही है। तो सबसे पहले तो भैया सैलरी टू अपना किसको मिल रही थी, भोलू को। भोलू इज अ वर्किंग पार्टनर, तो सैलरी टू भोलू कितनी है, सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर है 8,000 पर मंथ। तो ये हो गया 8,000 इंटू 12, और 12 8 का कितना होता है 96। यार टेबल याद है आप लोगों को, अच्छी बात है। तो ये हो गया आपका 96,000। उसके बाद आता है आईओसी टू ढोलू, क्योंकि उसी ने कैपिटल लगाया तो सिर्फ उसी को मिलेगा 8% 2 लाख पे। तो हम यहाँ पर कर देंगे 2 लाख इंटू 8/100। तो ये आ जाएगा आपका कुछ 2 लाख का 8% होता है 16,000 रुपये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 16,000 रुपये।
तो सैलरी टू, एक मिनट रुक जाओ, 8,000 पर मंथ प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। ये 8,000 इंटू 12 हम कर देंगे, और ये सॉरी 20 लाख है, ओहो, तो ये हो गया 1,60,000, सॉरी माय बैड, 1,60,000, एक जीरो और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 96 और ये 160। अब हम क्या करेंगे, इसकी एप्रोप्रिएशन रेशियो निकाल देंगे। क्या करेंगे हम, इसकी एप्रोप्रिएशन रेशियो बिटवीन ढोलू एंड बोलू। तो 160 को रखते हैं ऊपर और 96 को रखते हैं नीचे। तो भैया 3 जीरो ये कटता है ना, बड़ी खुशी होती है। तो 96 से 9, ये 3 जीरो तो कट गए। अब 160 और 96 ये जाएगा आपका 8 पे जाएगा, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो 8 2 जा 16, 20 और 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। फिर कितने पे जाएगा सर, 4 से काट लो, 5 और 3। तो ये आपकी एप्रोप्रिएशन रेशियो क्या बन गई यहाँ पर, 5:3। तो जो भी आपका अवेलेबल प्रॉफिट है उसे आप 5:3 रेशियो में बांट देंगे, जो कि यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, और यहाँ पर आ जाएगा ढोलू और बोलू। ढोलू को मिलेगा 5 क्योंकि उसका हिस्सा ज़्यादा था, तो ये हो गया आपका 50,000 और ये हो गया आपका 30,000। तो देख रहे हो यार कितना फेयर ट्रीटमेंट है। तो बस अकाउंट्स इज ऑल अबाउट बीइंग फेयर, नथिंग एल्स। तो जब आपके दिमाग में फेयर ये पॉइंट ऑफ व्यू बैठ जाएगा, आपके दिमाग में अकाउंटिंग अपने आप बैठ जाएगी, मेक श्योर, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस। हाँ, कई जगह ना ये भी बोला जाता है कि आप इसको टू प्रॉफिट ट्रांसफर ना लिख के आप ये लिखिए कि जो 50,000 अमाउंट है वो ढोलू का एज अ आईओसी है और जो 30,000 बोलू का एज अ सैलरी है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन स्कूल टू स्कूल प्रैक्टिस, या फिर बोर्ड में तो कुछ कहीं भी चलेगा, कुछ भी चलेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर। क्योंकि कई बुक्स में ये भी ऐसे भी लिखा और कई बुक्स में लिखते हैं टू आईओसी टू ढोलू 50, टू सैलरी टू बोलू, क्योंकि एक एक ही एप्रोप्रिएशन जारी होती है, ठीक है। तो ये था आपका केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 और केस नंबर 3 क्या है, उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा भैया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि भैया इसको मैं इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर दूं कि बच्चों को समझ में ही ना आए। तो मेक श्योर आप इसकी रिवीजन करके आइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एप्लीकेशन पे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे उसको जरूर करिएगा। और इसका जो केस नंबर 2 और 3 है, भैया कमेंट में जरूर लिख देना सर आपने केस 2 और 3 करवाना है इसका। तो मेरे को मतलब याद तो रहेगा यार, आप लोगों के लिए मैं बोलूंगा तो नहीं, लेकिन फिर भी ना एक बारी को बंदा होता है भूल जाता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत याद भी रहेगा मेरे को। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस।